अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। अच्छा जी, आफ्टर मीट सबसे पहले हम पोलिनोमियल रिंग है हमारे पास। पोलिनोमियल रिंग की हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आर हमारे पास रिंग है विद आइडेंटिटी। ये तो हमेशा से हम पढ़ते हैं ना, आर रिंग उनकी आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास जी भी एक रिंग है विद हमारे पास इसमें आइडेंटिटी है। और उसके बाद वो आसान वर्डिंग में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल हमारे पास फॉर्मल इनफाइनाइट सम है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पोलिनोमियल को हम जनरल ऐसे नहीं लिखते हो तो ए एन एक्स एन प्लस ए एन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन, तो हम उसको समीशन के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते। बस ये वही है। इस तरह एडिशन की बात में इस पर फिलहाल इतना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि अगला हमारा ट्विस्ट आगे है जो हमारा मेजर काम है, ठीक है ना। अब जब भी हमने दो कोई समीशंस को ऐड करना है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उनकी हमने ना फर्स्ट टर्म्स पहले लेनी है, ठीक है ना। अब देखना हमने जैसे ए एन और बी एम एन फर्स्ट टर्म ऐड करनी है, तो मैं कहता हूँ कि ए एन और एम में से जो भरा होगा ना उस नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 कह लेता हूँ, यहाँ पे 2 कह लेता हूँ, तो जो एस हमारे पास होगा ना वो 3 होगा। एस हमारे पास क्या है, एन और एम में से डिग्री बड़ी, ठीक है ना। तो इनमें से जो डिग्री बड़ी होगी वो हमारे पास एस होगा, तो ए के साथ भी एस लग जाएगा, बी के साथ भी एस लग जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास एन और एम में से जो बड़ा होगा उसको एस कहेंगे, उसके साथ भी एक्स एस लग जाएगा। अब इसके बारे में आते हैं तो वो हमारे पास होगा एस माइनस वन नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एन माइनस वन और एम माइनस वन में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एस माइनस वन कहेंगे, ठीक है ना। लाइक वो बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म ए एस माइनस वन प्लस बी एस माइनस वन, ठीक है ना। और हम देखेंगे यहाँ पे भी हमारे पास वही केस है, एन माइनस वन और एम माइनस वन में से बड़ा कौन सा नंबर होगा उसको हम एस माइनस वन कह लेते हैं, और वो इस तरह ही हमारे पास एक नई समीशन बनती जाएगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में सी आर एक्स आर एंड सो ऑन प्लस सी नो, उसके हमारे पास ये वाली समीशन है। अदरवाइज़ इसका इतना कोई नेक्स्ट नहीं, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बता देता हूँ, इसका इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर बात है यही वाला हमारे पास केस है। अब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वही जैसे हम यूजली मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, ठीक है ना, ये वाला। अब इस केस में हमारे पास ये है सी नोट, याद है ये मैंने अभी आपको बताया है कि लास्ट वाली टर्म हमारे पास सी आर एक्स आर प्लस सी नोट होती है। जैसे हमारे पास इस केस में ए नोट बी नोट होती है, इसमें हमारे पास सी नोट है, ठीक है ना। तो हमारे पास सी नोट हमारे पास क्या है, ए नोट इंटू बी नोट होता है हमारे पास, तो हमारे पास 2 है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रल डोमेन, देन सो इज़ डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इससे पहले मैं कहता हूँ कि डी हमारे पास एक इंटेग्रल डोमेन है, तो डी ऑफ एक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जी की बात लूँ ना, तो जी के जो पोलिनोमियल होगा ना उसको हम जी ऑफ एक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है, व्हाट शुड आई हैव टू से, जैसे लाइक टू भी इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, 0 प्लस माइनस वन एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं जो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एंड ये सो ऑन, तो ये हमारे पास जी होता है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या होता है, जी ऑफ एक्स, मतलब जो कि एक ऐसे पोलिनोमियल जो कि जी के एलिमेंट्स पे बेस होता है। इस तरह हमारे पास अगर डी इंटेग्रल डोमेन है वो कह रहा है, तो जो डी के जो एलिमेंट्स से पोलिनोमियल बनेगी वो भी हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है। अब इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, इंटेग्रल डोमेन हमारे पास ये कहती है कि उसमें हमारे पास नो जीरो डिवाइज़र, कोई जीरो डिवाइज़र नहीं होता। जीरो डिवाइज़र मीन कि मतलब कोई भी ऐसे एलिमेंट, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आए। ये वाली केस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी क्या आती है, ए अगर नॉन ज़ीरो हो, बी नॉन ज़ीरो हो, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ज़ीरो हो तो वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। तो इंटेग्रल डोमेन हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें तो वो हमारे पास उनका प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सारी बार डी इंटेग्रल डोमेन की हमने अगर आप जाओ तो इंटेग्रल डोमेन में क्या, एक मिनट मेरा ना कैमरा शफल कर रहा है, आई थिंक इसमें अपडेट कुछ आया हुआ था, मैंने वो नहीं किया शायद इस वजह से। अच्छा, अब जाहिर बात है इंटेग्रल डोमेन है, तो इंटेग्रल जब भी हम कोई डोमेन वगैरह पढ़ते हैं हम स्टार्ट में कहते हैं ना ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी। तो जाहिर बात है अगर सिंस डी इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी 1, सो डी ऑफ एक्स भी होगी। फॉर एग्जांपल मैं अब इसके आऊँ तो देखो जैसे जी था, ठीक है ना। अब मैं जी पे आ जाता हूँ, ठीक है। जी हमारे पास 0 प्लस माइनस वन एंड सो ऑन हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे, लेट्स सपोज मैं इसमें कहता हूँ कि हमारे पास एक्स की पावर 0 है प्लस एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर स्क्वायर है, तो एक्स की पावर अगर 0 भी एक एलिमेंट है जी का ही, तो हमारे पास वो 1 बन जाएगा, मतलब इसके जी ऑफ एक्स के अंदर भी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास जी ऑफ एक्स के अंदर भी आइडेंटिटी होगी वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1। जैसे इस केस में यार ये देखो ना, जनरल हम क्या कहते हैं, अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूं x की पावर n, ठीक है ना, और n मूव कर रहा है 0 से +-1 से, ठीक है ना, तो जब x की पावर 0 लगेगी स्टार्ट में तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी आ गई, यही वाला केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। आगे वो अलहदा बात है x और x के वो है वो तो चलता रहेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास पहले ही बात ये कि सिंस हमारे पास डी, हमारे पास हमने क्या कहा कि डी अगर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है तो डी ऑफ एक्स मतलब जो उस पर पॉलिनोमियल बनेगी वो भी हमारे पास होगी, ठीक है ना। अब सिंस डी है कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, सो डी ऑफ एक्स भी होगी, ठीक है ना। वी हैव टू शो डैट दे आर नो जीरो डिवाइजर, ठीक है ना, नो जीरो डिवाइजर। अब देखो पॉलिनोमियल यार देखो ना, कब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, मैं पीछे नहीं जाता, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक एन एक्स ए एन एक्स एन ले लेता हूँ, और मैं दूसरी ले लेता हूँ बी एम एक्स एम, ठीक है ना। अब देखो ना पॉलिनोमियल, अब मैं एक्स क्यूब लूँ इंटू मैं एक्स स्क्वेयर लूँ, कभी भी ये नॉन ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कभी भी ज़ीरो नहीं होता। यही वाला केस मैंने हैशटैग में लिखा हुआ है कि हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और ए एन हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ए एन इंटू बी एम नॉन ज़ीरो है, बस ये प्रूफ हो गया, डेट्स इट।